श्री सुखमणि महला पंजवा। हम्म, श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गौड़ी सुखमणि, गौड़ी राग का नाम है, सुखमणि इस बाणी का नाम है। इसको गुरु ग्रंथ साहब में सुखमणि बोला है और चिंतन मणि भी बोला है, और इसको रामायण में भी चिंतन मणि बोला है। बात एक ही है। मणि का मतलब होता है वो हीरा, वो सबसे कीमती हीरा जिसको पाने से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। और ये सारे सुख प्राप्त करने का जो हीरा है वो नाम है, शब्द है। और जिसको नाम कहते हैं वो अनाम नाम है। और जब कुछ नहीं था, अनाम था, अनाम से अनाम नाम जो है उसी को शब्द बोला है। और वो सबसे पहले था, अभी भी है, हमेशा रहता है। और शब्द जो घट घट में है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हाँ जी, अभी बोलिए। एक ओंकार सतनाम का मतलब है, वही मतलब यही है कि एक परमात्मा है, ओंकार उसकी क्रिएशन है और उसी से सारी दुनिया बनी। लेकिन आमतौर पर इस सब में ना लोग निकाल देते हैं कि परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, ये बात ठीक है, लेकिन ओंकार उसकी क्रिएशन है। ओंकार एक से निकला है। हमने स्वामी जी की बानी लेनी थी, वो कल ले लेते हैं। उसको ये पता लगेगा कि ओंकार एक से निकला जो, वो कैसे है। हाँ जी। आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। यहाँ पर सबसे पहले उस शब्द को लिया है जिसको कहता है शब्द, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द प्या प्रकाश, सगरी से शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। शब्द जो है वो सबसे पहले था। अगर हम बाइबल भी देखें या और चीजें देखें, उसमें भी आता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड एंड नथिंग वॉज मेड दैट वॉज मेड विदाउट वर्ड। इसका मतलब पहले शब्द था, शब्द खुद खुदा था और शब्द से सारा कुछ बना है। कोई ऐसी चीज नहीं जो शब्द के बगैर बनी हो। और उसी को सेंट मैथ्यूज कहते हैं कि बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड द वर्ड वॉज ऑलरेडी देयर। दुनिया के पैदा होने से पहले ही शब्द था, और शब्द एक नूर था। और वो शब्द जो नूर है वो इंसान के रूप में प्रकट होकर दुनिया में आके सारा कुछ उसी से क्रिएट हुआ है। अभी जो जो जिसको कहते हैं ना, 100 सियाने इको मत, मूर्खों की अपनी अपनी होती है। तो गुरु नानक साहब ने भी यही बोला, और अभी पंचम पातशाह भी यही बोल रहे हैं कि परमात्मा एक है, उसी का बनाया ओंकार है। और इसकी समझ तब आती है जिस वक्त आदमी मेडिटेशन में जाता है, उसको पूरा गुरु मिलता है, तब वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक ओंकार का क्या मतलब है। नॉर्मली हम इसका यही मतलब है कि परमात्मा एक है, चलेगा इससे। अभी कहते हैं आद गुरुए नमः। आद गुरु बोला है जो अनामी पुरुष है, जो सबसे पहले था, जिसको जपजी साहब के मूल मंत्र में कहा आद सच। वो आद जो है, वो जिसको सच बोला है वो नाम है, जिसको सच बोला है वो शब्द है, जिसको सच बोला है वो क्रिएटर है। उसको आज सच बोला है, उसी को आद गुरु बोल दिया है। यहाँ पर जो आज सच ना बोल के आद गुरु बोल दिया। आद गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः। जिसको कहता है जुगाद सच, उसको जुगाद गुरु बोल दिया। सच कह लो, परमात्मा कह लो, शब्द कह लो, अमृत कह लो, एक ही बात है। आद गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः। अभी मैं जब समझा रहा हूं तो ये किसी को भी समझ आएगा। जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको भी समझ आएगा, जिसको पंजाबी हिंदी नहीं आती उसको भी समझ आएगा। हाँ, अगर हम किसी खास चीज में हम फंसे हुए हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं जब फंस जाएंगे तो। अभी जब मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं समझ आती, मैं इसको खोल दूंगा, बाद में मेरे से बात कर लेना जब सत्संग समाप्त होगा। जहां नहीं समझ आई मेरे से बात करना, आज टाइम निकालेंगे। पहले फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आद गुरु नमः, जो आज सच, जो परमात्मा सच है उसको नमस्कार है। जुगाद गुरु नमः, जिसको जुगाद सच कहते हैं, जो परमात्मा सच है उसको नमस्कार है। सतगुरु नमः, सतगुरु बोला परमात्मा को।
सतगुरु बोला शब्द को, और सतगुरु का मतलब ही शब्द होता है, और सच्चे गुरु का मतलब ही शब्द होता है। इसलिए ये सारे जो बाहर की बातें हैं, ये गुरबानी में बड़ी क्लियर कर दी है कि हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं जो शब्द है, जब सबका क्रिएटर है, और वो जुगों से पहले भी था, उसको नमस्कार है। वो शब्द रूप में आया, और वो शब्द रूप में आके शब्द और ज्योति और श्रुति के रूप में आया, उसको भी नमस्कार है। फिर श्री गुरुदेव नमः, और फिर वो शरीर धारण करके आया, और उसके अंदर भी शब्द जो था वो प्रगट था, उसको भी नमस्कार है। बाइबल में कहते हैं द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स अस। वो शब्द जो है इंसान के रूप में आया, और वो वास्तव में शब्द था। इसीलिए गुरबानी में कहता है कि माटी माटी हुई एक, और फिर कहते हैं जो किरण सूरज, जो किरण थी वो सूरज से मिल गई, पानी पानी से मिल गया, हवा हवा से मिल गई, लेकिन जो शब्द है वो कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है, वो जरे जरे में है। तो सदगुरु शब्द को बोला है, श्री गुरुदेव उसको बोला है जो इंसान के रूप में आके जिसके अंदर परमात्मा वास करता है, उसको भी नमस्कार बोला है। अभी ये श्लोक है, श्लोक में जो आगे आने वाला है उसका जिस्ट इसमें दिया हुआ है। अभी अष्टपदी 8 पदे हैं। अभी देखो कि उसमें एक एक पदे में क्या पदे कहते हैं, एक स्टैंजा में क्या क्या आ रहा है, अभी वो सुनते हैं। हाँ जी, अष्टपदी। सिमरे ओ सिमर, सिमर सुख पाव्यो। सिमरियो सिमर कहता है सिमरियो। यहाँ सिमरियो का मतलब है कि जब उसके साथ सिमरो छोटा ऊ लगा दिया तो उसका मतलब मैं सिमरू। अगर हम कहें सिमरो तो हम कहेंगे आप सिमरो, सिमरो मैं सिमरू। तो यहां पर है कि मैं सिमरू, दूसरों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें इंस्ट्रक्शन अपने आप को दे रहे हैं कि ऐ इंसान, जैसे आप अपना नाम लेके बोलो, ऐ मेरे मन तू उसका सिमरन कर, उसकी याद में बैठ और सिमर सिमर सुख पाव्यो। और सिमर सिमर के तेरा सुख का मतलब है तेरा अंदर परमात्मा से मिलाप होना शुरू हो जाएगा। सुख मिलाप को कहते हैं। सुख कोई और भाषा नहीं है, सुख का यही मतलब है कि जिससे जाहि के संग से बिछड़ा ताहि के संग लाग। जिससे आप विछड़े हुए हो, जिसके विछड़ के उदास हो रहे हो, उसके साथ मिलने से सुख है, और फिर उसके बाद मिलने से सुख है और विछोड़े में दुख है। इसलिए फिर बोलो जी, सिमरे ओ सिमर, सिमर सुख पाव्यो। मैं सिमरूं और सिमर सिमर के उस सुख को प्राप्त करूं जिसमें परमात्मा सुरत शब्द के साथ मिलाप कर ले। हाँ जी, काल कलेश तन माहे मिटाव्यो। और फिर क्या होगा, सिमरन से क्या होगा, जब सिमरन की तरफ ध्यान लगाएगा तो फिर हम चिंता में नहीं बैठेंगे। मैं देखता हूं जब मैं सैर करने जाता हूं तो कुछ ऐसे बंदे या बंदियां हैं, खासकर बंदियां ऐसी हैं जो लगातार टेलीफोन करते, कभी रोती कभी हंसती कभी बात करती, और 2-2 घंटे लगी रहती हैं गार्डन में बैठ के। तो वो दुनिया का सिमरन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, किसी का दुख है, किसी का क्लेश है। अगर इन सबको स्टॉप करके उनको गुरु पूरा मिल जाए तो वो सिमरन करें तो वो सुख को प्राप्त होंगे। जिसका सिमरन करोगे उसी का रूप बनोगे। अगर हम गुस्से का सिमरन करते हैं तो गुस्से का रूप, क्रोध का रूप बन जाते हैं, और अगर हम नाम जपते हैं तो हम उसका ही रूप बनते हैं, और उसी उसी के फायदे हम पाने पड़ते हैं। और जिसका सिमरन करेंगे उसकी खुशबू हमारे पास आने लग जाएगी। जिसका ख्याल करोगे उसका रूप बनोगे। इसी तरह तन माहे मिटावे। जिस वक्त हम सिमरन करेंगे तो कल क्लेश निकले जाएंगे। फिर कहते आगे बढ़ो जी, सिमरियो ना जास बिसंबर एक। सिमरो मैं सिमरू किसको, उसके यश को, यास माने यश, उसकी सिफत सलाह को, उसके नाम को, उस सिमरन को, उस शब्द को। यहाँ से ये जिसका जस जास जस जिसको कहते हैं उसको सिर्फ उसका मतलब होता है सिफत सलाह। सिफत सलाह का मतलब होता है वो शब्द जो हमारे अंदर में हो रहा है, वो यश
विश्वम्बर एक है, जिस विश्व दुनिया, जिस एक ने दुनिया बनाई है उसको सिमरना है। और वो एक क्या है? शब्द है। और शब्द का सिमरन क्या है? शब्द की जब उसका रस आएगा तो उसकी याद बनेगी ना। अगर जैसे हमने कोई अच्छी चीज खाई हो तो उसका ख्याल आएगा, उसका नाम लेंगे तो उसका स्वाद आ जाएगा। जिससे हमें कुछ प्यार मिला हो उसका नाम आएगा तो उसकी याद आ जाएगी। इसी तरह जिस वक्त हम शब्द जो सबका रस देने वाला है, सबको अमृत देने वाला है, जिसमें बड़ी सिफत सलाह है, जिसमें बहुत बहुत गुण है, जब उसको सिमरेंगे तो वो हमें उसका यश मिलेगा, उसकी खुशी मिलेगी। कहते हैं सिमरो जास बिसंबर एक है, उसका यश जो दुनिया गा रही है उस एक को हमने सिमरना है। हाँ जी। नाम जपत अगणत अनेक। नाम जपत अगंत अनेक है। नाम को तो अनगिनत लोग जप रहे हैं, अनेक जप रहे हैं, उसी को हमने सिमरना है। लेकिन कौन सा नाम जप रहे हैं ये उन्होंने बयान नहीं किया, आगे जाके बयान करेंगे। हाँ जी। वेद पुराण सिमरत सुधाकर। अभी इसको समझना है। वेद पुराण सिमरत सुधाकर। देखो, वेद हैं, पुराण हैं, सिमृतियां हैं, ये सारे शुद्ध अक्षरों में लिखे हुए हैं। अगर हम उन शुद्ध अक्षरों से पढ़ें तो वो शुद्ध अक्षर का मतलब ये है कि वो अक्षर जो हैं किसी अक्षर से निकले हैं। जिस अक्षर से वो अक्षर निकले हैं वो शब्द है। आगे आ जाएगा। उसको कबीर साहब कहते हैं, जब गुरु मिलता है तो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। एक शब्द से हमें दूर करता है, एक की हमें पहचान देता है। जिस शब्द को हमारी अक्ल नहीं पहचानती उसको हमारी सुरत पहचानने लगी है। अभी कहते हैं जो वेद पुराण सिमृतियां हैं ये शुद्ध अक्षर जो हैं उनमें लिखे हुए हैं और उनका मतलब है। आगे शुद्ध अक्षर कहाँ से निकले हैं आगे बताते हैं। कीने राम नाम एक आखर। तो राम नाम का जो एक अक्षर है जिसको हम शब्द कहते हैं, उसने ये अक्षर क्रिएट करा। इन्हें मैंने बनाए, क्रिएट करे। राम नाम वो शब्द, एक अक्षर, वो जो एक अक्षर है शब्द है, उससे ये सारे अक्षर निकले। संस्कृत उससे निकली, अंग्रेजी पंजाबी सब उसे से निकली है। और जब हम इन सब के हटके फिर उसकी ध्यान करते हैं तो इन सब अक्षरों को हम वाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर उस एक शब्द से जुड़ते हैं। अभी हम उस एक शब्द को छोड़ के दुनिया के सारे अलग अलग बोलियों में बने। हम कहते हैं इस आदमी को 3 बोलियां आती हैं, इसको 4 बोलियां आती हैं, इसको 14 बोलियां आती हैं। लेकिन जो संत महापुरुष हैं उनको वो बोली आती है जिस बोलियों से सारी बोली क्रिएट हुई है। कहते हैं जो वेद पुराण सिमरत सुधाकर लिखे हैं, शुद्ध अक्षर लिखे हैं, वो भी शब्द से ही अक्षर निकला है और उस शब्द के द्वारा ही वेदों की और सिमृतियों की सत्य उत्पत्ति हुई है। बल्कि सारी दुनिया की उत्पत्ति उस शब्द से हुई, जिसको कहते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश, उसी से सारी क्रिएट हुई है। फिर पढ़ दो जी इसी लाइन को। वेद पुराण सिमृत सुधाकर। कीने राम नाम एक आखर। नाम कहता है परमात्मा को, नाम कहता है शब्द को। उस परमात्मा को जो नाम है, उस शब्द से जो एक ही अक्षर है, उसी से सारे अक्षर निकल के उसी के से फिर वेद, उन शुद्ध अक्षरों से फिर वेद पुराण और सिमृतियां बनी। ये जो जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं वो कोई कल्ट नहीं है। सनातन धर्म वो परमात्मा की इनिशियल क्रिएशन है इस दुनिया में, उसको सनातन कहते हैं। पुरानी से पुरानी है और शुरू से है। और इसका अगर हम हिसाब लगाने लगे तो हम लगाते लगाते कई युग पीछे चले जाएंगे, तब भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि इसका अंदाजा लगाते 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 हम वहां पहुंचेंगे यहाँ से ये आई है और सनातन, और जहां से आई है उसको शब्द कहते हैं। आप इस चीज के बड़ा फख्र समझ सकते हैं सारे,
कि जो हमारा सनातन कल्ट है, कल्चर है, उसमें किसी का बुरा नहीं माना गया। आज तक सनातन जिसका धर्म है, जो इस रास्ते पे चला है, उसने किसी को चूंटी तक नहीं काटी, किसी को गाली तक नहीं दी। ये सारी क्रिएशन 632 के बाद हुई है। जो सनातन है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, मैं ये सच्चाई है और दुनिया जानती है इसको। सनातन जो है, इट इज द क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कल लेंगे, कबीर साहब का शब्द लेंगे, उसमें पता लगेगा ये 52 अक्षर जो हैं, ये यहां से दुनिया यहां से नहीं आए, ये त्रिकुटी से आए, ये ऑल क्रिएशन है, यहां से ये सब कुछ निकला है। इसी में ये इसके जो 9 प्रिंसिपल हैं, जिसमें अहिंसा परमो धर्मो और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जो सनातन से सनातन है, पुरातन से पुरातन है। जब कुछ नहीं था तब भी, जब दुनिया नहीं थी, सूर्य चंद्रमा सितारे नहीं थे, तब भी वो शब्द था। और शब्द जो एक अक्षर से जो क्रिएशन हुई है, वो 52 अक्षरी हुई है, और उससे ये सारी परमात्मा को पाने का रास्ता। हम 52 अक्षरी से थिड़क गए हैं, हम अपने सनातन से थिड़क गए हैं, और इसलिए हम इधर आके दुनिया में थोड़े थोड़े वायलेंट जो भी हो रहा है, कोई ऐसे होता है। नहीं तो हमारा जो बिगिनिंग है और आज तक जो चली आ रही है, ये हमारी एक हिस्ट्री है कि हमने किसी मुल्क पर आज तक हमला नहीं किया, और किसी पर हमला करके उसको अपने साथ जोड़ा नहीं, बल्कि हमने देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, और इसी में हम दुखी होते रहे। आगे चलते हैं। किनका एक जिस जीव बसावे, हाँ, आगे। ताकि महिमा गणी न आवे। आपने पढ़ा था, कहते हैं, वेद पुराण सिमरत सुधाकर, इन्हें राम नाम एकाक्षर। वो एक अक्षर जो नाम था परमात्मा, उससे बना है। फिर उसी शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, कि इनका एक जस जिया बसावे। उसका यश थोड़ा सा भी अगर हम अपने अंदर में, वो हमारे अंदर में प्रगट हो जाए, शब्द का थोड़ा सा भी, इनका मैंने जरा जितना भी, एक राई जितना भी उसका यश हमारे हम उसको समझ सके, वो तब समझेंगे जब उसको गुरु मिलेगा, तो उसके बारे में बात करके हमें समझाएगा, या हमें थोड़ा तजर्बा देगा उसके बारे में, तभी तो हम उसका यश कहेंगे ना। इसका शब्द का कहता है कि इनका एक जस जिया बसावे, वो शब्द का रस जिसके अंदर में थोड़ा सा भी आ जाए, ताकि महिमा आवे। कहता है उसकी महिमा कोई गिनती नहीं कर सकता, जिसके अंदर थोड़ा से भी शब्द का रस आ गया। देखो, सानी बानी शब्द के बारे में बात कर रही है, हम इसको कहीं भी ले जाए, तो वो ज्ञानियों की अपनी मर्जी है, क्योंकि ज्ञानी को काम इन दुनिया को धोखे में डालना है। ज्ञानी हो या पंडित हो, एक ही जैसे है सारे। हाँ जी, आगे चलते हैं। कांखिए कैद तुहारो, कि मैंने एकांक्षा, मेरे को इच्छा है एक, यह परमात्मा कांखी है के दर्श त्यारो, के तुम्हारा दर्शन हो, या जो तेरे दर्शन करते हैं उनके दर्शन हो जाए। कांखी कांखी एकांक्षा मेरे पास एक ही है, कि एक परमात्मा, एक शब्द जो है, उसके साथ मेरा मिलाप हो जाए। हाँ जी। नानक उन संग मोहे उधारो। और जो शब्द से जुड़े हुए हैं, जिनको ये दर्शन हो रहे हैं, जो इसका आनंद ले रहे हैं, ए परमात्मा, नानक कह रहे हैं, ए परमात्मा, ए भाई गुरु, मेरे को उन आदमियों से जोड़ दे जो शब्द के रसी है, जो शब्द से जुड़े हुए हैं, कि उनके साथ जुड़ने से मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ जी। सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम। हाँ जी, फिर पढ़ दो। सुख मनी, सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम। प्रभु का जो नाम है, जिसको हम शब्द कहते हैं, जो सबसे पहले था, अभी है, हमेशा रहता है, दुनिया उसके सारे उससे बनती है, वो शब्द दुनिया को क्रिएट करता है, शब्द ही दुनिया को सुमा के अपने बीच में डाल देता है। वो शब्द जो है, वो मालिक है। कल हमने आया था, ये सबका खस्म है, आया था कल हमने सुना था, पढ़ा था आनंद साहब में, ये शब्द जो है सबका खस्म है,
वो तो जो शब्द साहब का कसम है, इसी को सुखमनी बोला है। और इसमें इसका फायदा क्या है? ये सुखों को देने वाला एक अमृत है, जिसके साथ हम लगते हैं तो हमारे अंदर सुखों की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा से मिलाप हो जाता है, कल क्लेश दूर हो जाते हैं। हाँ जी। भगत जना के मन विश्राम। और भगत कहते हैं जो शब्द से प्यार करते हैं, जो शब्द से जुड़े हुए हैं, जो शब्द के द्वारा आप अंदर में जिनकी चढ़ाई सचखंड तक हो जाती है, उनको भगत बोलते हैं। इसलिए भगत जना के कै, भगत जना कै मतलब उनके, के हो गया तो यहाँ हो गया, कै हो गया तो उधर तक कंप्लीट हो गया। जितने भी भगत हैं जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, ये जो शब्द है, जो ये नाद है, ये जो परमात्मा है, ये उनके हृदय में रहता है। हृदय यहाँ नहीं होता, हृदय यहाँ होता है। हाँ जी। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे। राव पढ़ दिया करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ो भगत जना के भगत जना के मन विश्राम। रहाओ, ये भगत जना के मन विश्राम है। रहाओ मैंने रुक जाओ, इसी पर सारा बाकी का शब्द आ रहा है। अगर हमें ये समझ आ जाए, ये बेस पता लग जाए कि ये नाम है कहाँ। हमने नाम की बातें करते हैं ना, तो हम कहते हैं वो परमात्मा वो दया करेगा, ऐसे उंगली ऊपर की तरफ करते हैं जैसे आसमान में कोई कुछ रखा हुआ है। ये हमें समझ नहीं, तो वो कहते हैं कहाँ उंगली ऊपर नीचे करते हो, ये तो आपके अंदर में बैठा है और जरे जरे में है। जिससे बात करते हो उसके अंदर भी है। तो अगर हम कहें वो परमात्मा, उस जो हमारे से बात करे, हमें उसकी तरफ उंगल करे, वो हमारी तरफ उंगल करे, ये भी समझ नहीं आई। अपनी तरफ करे, ये भी समझ नहीं आई। इसलिए हम उस तरफ इशारा कर ही नहीं सकते कि तू सबनी थाई। आता ना, परमात्मा जो है तू सबनी थाई है। इसलिए भगत जना के मन विश्राम, और इसको अगर हमने पाना हो तो भक्तों की अगर नजदीकी बन जाए तो फिर हमें उसकी छो मिल जाएगी, उसका हमें रस मिल जाएगा, उसकी पूंजी मिल जाएगी। हाँ जी। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे। अगर हम सिमरन में लग जाएं तो दोबारा जन्म नहीं होगा। जो सदगुरु ने सिमरन दिया है, हमें सिमरन करना है। शब्द कब खुलेगा ये गुरु पर छोड़ दो। हाँ, सिमरन करते रहें। क्योंकि अगर गुरु शब्द स्वरूप ही है तो उसका सिमरन करने से ऑटोमेटिकली शब्द प्रकट होगा, और जिसके अंदर सिमरन करेगा वो दोबारा जन्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी सुरत जो है शब्द से लीन होकर अपने घर चली जाएगी। शब्द जो है अनामी देश से आता है, और जो शब्द में लीन होता है वो भी अनामी देश में जाएगा। दुनिया में वो अपनी मर्जी से रहेगा, सतगुरु की कृपा के अंदर रहेगा। हाँ जी। प्रभु के सिमरन दुख जम न सहे। और सिमरन करने से प्रभु का सिमरन होता है। उस प्रभु का सिमरन का मतलब होता है वो सिमरन जो गुरु ने दिया हुआ है, और जिस गुरु के परमात्मा ने जिसको भेजा हुआ है, जिस गुरु को परमात्मा ने भेजा हुआ है, और उसने जो सिमरन दिया है वो परमात्मा का सिमरन है। उसको प्रभु का सिमरन बोला है, प्रभु का सिमरन बोला है, वो प्रभु का सिमरन है। इसमें कोई भी नहीं आता, प्रभु आता है और दूसरा नहीं आता। वो प्रभु का सिमरन उसी को मिला है जिसको परमात्मा ने इस दुनिया में खुद भेजा है। वो परमात्मा का सिमरन हमें देता है। उससे मुख से जो निकलता है वो परमात्मा का सिमरन है। उसके कहते हैं प्रभु के सिमरन दुख जम नसे। दुख और जम दोनों नजदीक नहीं आते। शरीर छोड़ेंगे लेकिन यम लेने नहीं आएंगे। वो शब्द के द्वारा अंदर जाएगा, यमों को पता भी नहीं लगेगा कौन से रास्ते गया। हाँ जी, आगे। प्रभु के सिमरन काल पर हरे। प्रभु का सिमरन करने से काल कभी नजदीक नहीं आता। काल का मतलब ये है कि काल की ये जो ताकतें हैं उसको दुखी नहीं करती, तंग नहीं करती। काल उसकी मदद पे रहता है। काल की जो भयंकर स्वरूप है वो उसको तंग नहीं करता। काल का जो प्यार वाला स्वरूप है वो उसकी मदद करता है।
काल का भयंकर स्वरूप जो है वो यम आ जाते हैं, और काल का जो प्यार वाला स्वरूप है वो ओंकार आ जाता है। समझ आ गई यहाँ पर कि नहीं? ओंकार जो है काल का प्यार वाला स्वरूप है, इसलिए एक ओंकार बोला है, उसका प्यार वाला स्वरूप है, क्योंकि उसके अंदर दूसरा स्वरूप भी है काल का। अगर वो भयंकर स्वरूप का है तो वो यमदूत वाला स्वरूप बन जाता है। इसलिए जो उसका जो प्यार वाला स्वरूप है उसकी मदद करता है। काल कदी रोके नहीं देवे राह बताए, क्योंकि वो संतों के साथ होता है। ये दुनिया जो चल रही है ये ये उस परमात्मा की मौज से चल रही है, और काल उसी के अंदर काम कर रहा है। इसलिए काल जीव को कष्ट नहीं देता। हाँ, जो उसकी सल्तनत में आके बुरा काम करते हैं उनको तो सजा उनको छोड़ता नहीं है। हाँ जी, आगे। प्रभु के सिमरन काल पर हरै, पर हरे मैंने प्रभु के दूर हो जाता है। हाँ जी, आगे। प्रभु के सिमरन दुश्मन करे। दुश्मन जो है, हमारे दुश्मन कौन है? हम दुश्मन समझते हैं जिन्होंने हमको गाली निकाली, जिनको हमने गाली निकाली, वो तो दुश्मन हमने क्रिएट किए हुए हैं। वास्तव में दुश्मन वो है जिस चीज को हम अपनी जरूरत के मतलब के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हमारी दुश्मन बन जाती है। अगर हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। ज्यादा भोगों में पड़ते हैं तो भोग दुश्मन बन जाते हैं। ज्यादा क्रोध करते हैं तो क्रोध हमारा दुश्मन बन जाता है। लोभ करते हैं तो लोभ का दुश्मन बन जाता है। और इनका अगर ठीक इस्तेमाल करें तो ये मददगार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार परमात्मा ने हमें दुख देने के लिए नहीं बनाए, वो सुख देने के लिए बनाए, खुशी से रहने के लिए बनाए हैं। लेकिन हमने इसका बहुत गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए इस तरह इस्तेमाल करके इनको हमने अपना दुश्मन बना लिया। हमारे महाराज जी एक बात कहा करते थे, कहता है खाना एक ऐसी चीज है, जब तक तो इसको ठीक ढंग से थोड़ा खाओगे तो ये आपकी सेहत बनाएगा। अगर खाने को ज्यादा खाओगे तो खाना आपको खा जाएगा। तो खाना दुश्मन कब बना? जब इसका गलत इस्तेमाल हुआ। खाना सब सज्जन कब बना? जब इसका कम इस्तेमाल हुआ और थोड़ी सी पेट में भूख रही, तब तो खाना मददगार है। इसी तरह काम भी मददगार है, क्रोध भी मददगार है, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारी मदद के लिए बने हैं। लेकिन हमने इसको ज्यादा इस्तेमाल करके इनको अपना दुश्मन बना लिया। अभी इनसे बचने का एक ही तरीका है कि सिमरन में आ जाए। तो उसको जब सिमरन में आ जाएंगे तो कहते हैं, फिर पढ़ दो इसी लाइन को। हाँ जी। प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। ये दुश्मन फिर हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे, ये भी मददगार बन जाएंगे, ये दोबारा मददगार बन जाएंगे। और पिछले जो हमने कुकर्म किए हैं उनको भुला देंगे वो, क्योंकि हमारा काम है इंसान का गलती करते रहना। लेकिन अगर सिमरन में आ जाए तो कुकर्म जो नाश हो जाते हैं और इसका फायदा मिल जाता है। हाँ जी। प्रभु सिमरत कछु बिघ्न न लागे। और सिमरन अगर सिमरन में रहे तो दुनिया के काम भी हमारे बिल्कुल स्मूथली होते जाते, बिगड़ नहीं लगते। अपनी रसोई में तो अपना मोबाइल कभी लेके मत जाओ। रसोई में मोबाइल लेके जाने का मतलब है आप अपने खाने में जहर डाल रहे हैं। रसोई में मोबाइल बाहर रखो और रसोई में जाओ तो सिर्फ सिमरन करो, क्योंकि उससे जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा। हाँ जी। प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। सिमरन करने वाला जो है वो अन दिन माने दिन रात वो अलर्ट रहता है, सुचेत रहता है। स्वामी जी की वाणी आती है जिसमें लिखा है कि जब इसको पता लग गया, जब ये जीव सुचेत हो गया, अब ये अपना ख्याल आप करने लगा, उसको स्वामी जी की वाणी कहते करके पहरू जागे तो चोरन कर अग्नि लागे। चोर कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चोर थे। करके पहरू कौन था? हमारी सुर्त। सुर्त जागी तो उसने मन को अपने साथ जोड़ लिया। मन ने सुर्त हो गए, मन और बुद्ध सुर्त के साथ हो गए, मन और बुद्धि सुर्त के साथ हो गए।
सुरत जो थी वो तो न्यारी थी, वो तो परमात्मा की अंश है। इसलिए जब सुरत मन और बुद्ध सुरत के पीछे आ गए तो वो फिर पढ़ना इसी लाइन को, समझ आ जाएगी दोबारा। हाँ, प्रभु सिमरत कछु बिघ्न न लागे, जब सुरत प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। फिर ये जब सुरत को समझ आ गई तो मन भी जाग उठा, बुद्धि भी जाग उठी। तो जब ये मन और बुद्ध और सुरत एक दफा जाग उठे तो ये सारे पैरदार इकट्ठे हो गए। अभी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जो दुनिया के दूसरी चीजें हैं, उनको चोर बोला था। तो घर के पैरू कौन थे? मन, सुरत और बुद्धि, ये घर के पैरू थे। घर के पैरू जागे, चोरन का रगनी लागे। चोर कौन थे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दुनिया के जितने थे। फिर वो उनको उनके घर में कुछ नहीं मिलता, फिर वो भी सेवादार बन जाते हैं। यही कहता है प्रभु के सिमरन अंतिम जागे आगे। प्रभु के सिमरन पौना व्याप है। और जब जाग जगे तो फिर डर का, डर तो तब है जब सोए हुए हैं तो कोई लूट लेगा ना। जब हम जागे हुए हैं, खुंगारा मार रहे हैं, तो कौन आएगा? कई दफा रात को जाके लोग जोर से खांसी करते हैं, वो पहरेदार को कहता है जागते रहो, आवाज देता है। और वो भी जरा जब देखते कोई आवाज होती है घर में तो जोर से खांस देते हैं कि अगर चोर होते भाग जाएगा। इसलिए घर के पैरू जागे, चोरन का रग नहीं लागे, सिमरन करने के ये सारे फायदे हैं। हाँ जी, प्रभु के सिमरन दुख ना संताप है। दुख जो है वो हमें पोता नहीं, संतापता नहीं। एक चीज लगी है उसके बाद दर्द होती रहती है। जैसे आपको जो वो तब बूढ़ी होती है जो लड़ती है, जिसके लड़ने से फिर जगह सूज जाती है, जब वो आके लड़ती है तो कुछ पता नहीं चलता, लड़के चली जाती है, फिर पता लगता है लड़ गई। और फिर दर्द दर्द होती रहती है। वो दर्द जो होती रहती है उसको दुख का संतापना बोलते हैं। दुख होगा लेकिन संताप नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी रहेगा, शॉर्ट लिव होगा। हाँ जी, प्रभु का सिमरन साध संग। अभी प्रभु का सिमरन साध के संग, साध के भी नहीं है, कै है। अगर पूर्ण महापुरुष मिल जाए तो अगर उनकी संगत मिल जाए तो तब हम उस सिमरन से जुड़ते हैं। इसलिए जब तक सिमरन अगर करना है, जिसको हम कहते हैं ना शिविर लगेंगे, शिविर लगेंगे, शिविर में तो एक आधा तो कोई हो जो नाम जपने वाला हो, तब तो उसका असर होगा। अगर एक भी हो और 500 बंदे दूसरे बैठे हो तब भी असर हो जाएगा। अगर एक भी नहीं है तो फिर तो भाई साहब खुदा हाफिज, आगे चलते। सर्व निधान नानक हर संग। और जो सिमरन करते हैं सारे खजाने, सारी खुशियां, सारा प्यार, रंग कहते हैं प्यार को, खुशी को, मस्ती को, सारे खजाने, सारा प्यार उसको मिल जाता है जो संतों के संग, साध के संग जिनको सिमरन करते हैं, उनको ये सारे फायदे हैं। हाँ जी, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवनिध। सिमरन करने से रिद्धियां, सिद्धियां और सारे खजाने इसके सेवा में आ जाते हैं। ये नहीं कि सिद्धियां यूज करने लगता है, नहीं, वैसे ही इसकी मदद पे आ जाते, इसको पता भी नहीं चलता, वो इसकी सेवा कर देती है, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से हुक्म होता है। हमारे महाराज जी जब लड़ाई में थे, वो जर्मन की उस तरफ बाहर के मुल्क में गए हुए थे, तो वो कहते हैं कि मैं जब जाता था ना तो मैं अकेला था, तो जब मैं आता था मैं देखता था मेरा बिस्तरा ठीक किया हुआ है, झाड़ू मारा हुआ है, बर्तन साफ किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, तो मेरे को पता नहीं कौन करता है। कहता है एक दिन मैं आ रहा था तो एक बंदा जा रहा था और वो उस एरिया का सबसे बड़ा डाकू था। तो महाराज जी ने पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो फिर उसने बताया, तो कहते मैं तो आपकी सेवा करने आता हूँ। तो ये परमात्मा जो है वो सारे काम बुरे से बुरे बंदों से भी करवा देता है, ये उसकी मौज है। एक दफा हम सत्संग करने गए थे मेरठ आगरा में, तो मिलिट्री की गाड़ी थी, हम ट्रक लेके गए, मेरे फादर मदर भी साथ थे।
तो हम जाते जाते आगरा से कोई 20-25 किलोमीटर दूर था पिंड मुराना की तरफ, तो उस गांव में कोई लाइट भी नहीं थी। तो हम पहुंचे उधर 7 बजे, कोई लाइट नहीं थी, गाड़ी की लाइट थी। सत्संग करने लगे तो वो एक एलदास और नागपाल साहब ये बैठे थे। एलदास मेरे कान में आके बोलता है, मैं उस वक्त मेजर साहब था फौज में, तो वो कहता है मेजर साहब जरा सोच के सत्संग करना, वो जो देखना मत, ऊपर मत देखना, जो सामने छत पे 4 बंदे बंदूकें लेके बैठे हैं वो नामी डाकू। तो मैंने सुना था डाकुओं से नहीं, तो मैं सत्संग करता रहा। अभी वो ये इनको तो पता लग गया था, ये थोड़े वरिष्ठ थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उन्होंने खाना बनाया था, तो उसमें एक मूंग साबुत की दाल थी और रोटियां थी। तो वो मूंग साबुत की दाल और रोटियां ले गए, और वो जो डाकू थे उन्होंने बंदूकें डाली, वो नीचे आके हमें खाना बताना शुरू कर दिया, और खाना खिला के फिर एक जग में ऐसे लगा जैसे पानी डाल रहे हैं, तो वो पानी नहीं था, वो घी था देसी। वो दाल में ना ऐसे ऐसे घी उल्टा दिया रहे थाली में, वो डाकू हमें घी से रोटियां खिला रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसके बाद मेरे को पूछते आप रहते कहाँ पर हो, मैंने बोला मैं तो ग्वालियर रोड पे रहता हूँ आगरा में। तो उन्होंने दूध वाले को बुलाया, उन्होंने बोला देखो मेजर घर ना दूध दे के जाना और इनका अलग लेके जाना, उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे को 6 महीने दूध ही देता रहा उधर, पैसे देते थे हम उसको। तो मेरा कहने का मतलब है ये इनके दिल में भी कुछ दया होती है। पूछा गया भाई लाइट क्यों नहीं लगी, कहती लाइट हमेशा नहीं लगाते कि बिजली से आदमी मारा जाता है। तो उनकी मौज है, डाकुओं का राज है उस एरिया में। तो कहने का मतलब है ये परमात्मा की अपनी मौज है, अपने काम करवाता रहता है आपकी। हाँ जी आगे चलते। प्रभ के सिमरन रिदिद नौनिद, हाँ, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तप बुध। सिमरन करने से ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जो ज्ञानियों वाला है, वो ज्ञान नहीं जो किताबी ज्ञान है, वो ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रकट होने लगता है और उसकी समझ आने लगती है, उसके इशारे मिलने लगते हैं। तत् बुद्ध, बुद्धि तो बुद्धि हो गई, अकल होगी। तत् बुद्ध है जो बुद्धि निचोड़ है, जो बुद्धि का निचोड़ है, जहां से सारे इल्म पैदा होते हैं, वो सिमरन करने वाले को वहां तक का ज्ञान हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। अगर कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई पूजा करता है और कोई सिमरन करता है, 2 मिनट भी सिमरन करता है प्रभु का अपने ध्यान में बैठ के, तो वो सारे बीच में आ जाते हैं। उसको ये नहीं, उसमें कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। अगर हमने सिमरन कर लिया तो सब चीजें बीच में आ गई। हाँ जी। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। दूजा जो है, जिसको हम कहते हैं दुनिया में हमारी अटैचमेंट लगी हुई है, दूसरे के बगैर हम काम नहीं कर सकते। रसोई में भी जाते हैं तो किसी को बोलते हैं छुरी पकड़ा दे, वो प्याज पकड़ा दे मैनू, थाली पकड़ा दे मेरे को, पानी देखना इधर से। और हम अकेले हों तो फिर हम कहते हैं मेरे से काम नहीं होता, फिर भी हम लड़ने झगड़ने के लिए जो खाना खाता है उसके पास आ जाते हैं। आप तो आराम से खाते हो, तकलीफ तो मैनू होती है ना कि रसोई खड़े होके। इसका मतलब हमको इस दुनिया में हर चीज के लिए दूसरे बंदे की जरूरत है, खाने पीने भोगने सब। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे हमें किसी पर डिपेंड ना हो, हर चीज में डिपेंड होना पड़ता है। बच्चा मां पैदा करती है लेकिन दाई को आना पड़ता है, और भी सारी चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हर चीज में हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक नाम ही जपना है जिसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ती, ध्यान एक जगह पर आ जाता। ये बात समझने की है। उसको कहते हैं प्रभु के सिमरन बिन से दूजा, उसको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। वो मतलब इंडिपेंडेंट। प्रभ के, हाँ जी। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभु का सिमरन चाहो, उसने तीर्थ स्नान कर लिया क्योंकि उसके अंदर ही तीर्थ है। अंतर्गत तीर्थमल ना हो,
वो उसके अंदर ही तीर्थ है। तो वो जब सिमरन बैठा तो इशरानी हो गया ना। वो नामी गली क्रॉस ही नहीं कर सकता जब तक उसका स्नान नहीं होता आत्मा का। शरीर के स्नान की बात नहीं है। 9 दरवाजे पार करने 10वीं गली आने का मतलब है कि वो नहाया धोता हो गया, उसे नहा धो लिया, नहीं तो 10वीं गली में एंटर होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। प्रभु के सिमरन दरगह मानी। प्रभु का सिमरन करने वाले को दरगाह में भी मान मिलेगा। आया था ना, कच पकाए उथे पाए, नानक गया जापे जाए। जब उधर जाता है जापे मैंने, तब उसको उधर जाके सरोपा मिलता है, आदर मिलता है, मान मिलता है, क्योंकि वो उसको सदगुरु ने सिमरन दृढ़ा के उसको अपने घर में भेजता है। हाँ जी। मरने की प्रभु बात, जिंदा रहने की बात करता हूँ। हाँ जी। प्रभु के सिमरन होए सो भला। सिमरन करते करते जो हो रहा है वो फायदे के लिए। हम उसको देखेंगे, ओहो मैं तो सिमरन करता, ये कैसे हो गया। एक्सेप्ट करो उसका, देखोगे कि आप कुछ देर के बाद सोचोगे तो अच्छा ही हो गया। आगे चलते हैं। प्रभु के सिमरन सुफल फला। सिमरन करने से जो फल मिलता है उसका फायदेमंद फल है। हाँ जी। सिमरे जिन आप सिमराए। सिमर है वो सिमरेंगे जिन आप सिमराए, जिसको वो समराता है, सिमरन करवाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे सिमरन में उसी वक्त वो गुरु पावर आ जाती है जो हमारे सिमरन करने में हमारी मदद करने लग जाती है। नहीं तो एक दफा सिमरन करने के बाद दूसरा लफ्ज मुंह से निकलेगा ही नहीं, और जो किया वो भी भूल जाएगा, ख्याल कहीं और चला जाएगा। जब सिमरन करते हैं तो गुरु पावर अंदर आके हमें सिमरन में मदद करती है और हमारे ख्याल को ऊपर की तरफ खींचती है। और वो एक तो शब्द खींचता है, एक उसकी गुरु पावर भी हमें ऊपर की तरफ खींचती है। तो कईयों को पता लगता है कि ऊपर की तरफ कुछ पुल हो रही है, जो पुल हो रही है वो परमात्मा गुरु पावर काम करती है, नाम की ताकत काम करती है। हाँ जी। नानक कै लागो पाए। और जो ऐसे सिमरन करते हैं, नानक कहते हैं मैं उनके पांव छूता हूँ। हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। जो सिमरन है सबसे ऊंचा का ये मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, जादू हैं, तंत्र हैं, मांत्रिक तांत्रिक कई चीजें चलती हैं। वो इसका मंत्र, उसका मंत्र, उसका मंत्र, ये मंत्र करने वाले, जादू टूने करने वाले, ये किसी को कुछ दे के किसी को कुछ दे के धोखा देते हैं। लेकिन जो सिमरन करने वाला बैठ जाए, अपना गुरु का सिमरन करे, तो ये सारे जो उनको, अगर वो उसके अगेंस्ट आ जाए, उसको तंग करने के लिए कोई जादू टूना करे, तो ये खुद उठ जाएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। जो सिमरन करने वाला वो शांत बैठा रहेगा, और इनको ऐसी तकलीफ होगी वहां जहां से उठ के भाग जाएंगे या गिर जाएंगे। आप अपने सिमरन में रहो, आप उसको बुरा मत करो, आपने कुछ नहीं करना। आपका जो गुरु पावर है ना, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। वो जो सिमरन है वो सदगुरु पूरा है। वो सिमरन ही गुरु है, सिमरन ही परमात्मा का काम करता है। आगे आ जाएगा इसमें। इसलिए सिमरन करना, इसलिए प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, क्योंकि वो सिमरन गुरु से मिला है और गुरु को परमात्मा ने भेजा हुआ है। इसलिए वो जो मंत्र है उससे ऊंचा कोई मंत्र और है नहीं। हाँ जी। प्रभु के सिमरन युद्ध रे मूचा। ऊंचा मैंने अगर कोई चीज रह गई है, कोई कमी रह गई है, वो दूर हो जाती है। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। सिमरन करने से जो दुनिया की आशा तृष्णा लगा के बैठ गए ना, ये हमें बहुत तंग कर रही है। ये सारी तृष्णा हमें कम कर रही है। तो यही दुख की बात है कि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो किसी की निंदा हो जाएगी, वो मैं कहना नहीं चाहता। जब तक सिमरन नहीं करते तब तक हम हर जगह पर अपनी गंद फैलाए जा रहे हैं, चाहे हम चौधरी बन जाए, कुछ बन जाए, क्योंकि सिमरन है नहीं, गंद फैलाए जा रहे हैं। आगे चलते। प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे। सिमरन करने वाले को सारी समझ आ जाती है।
जिधर जाने लगता है उसके गुरु साथ होता है, किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद करता है। अगर उसको उधर नहीं जाना तो गुरु रोक देता है, सामने खड़ा होकर नहीं रोकता, लेकिन उसके दिल में ऐसा कोई परिवर्तन हो जाता है या कोई ऐसी बन जाता है, साधन बन जाता है कि वो उधर नहीं जाता, क्योंकि वो गलत रास्ता होगा। हाँ जी। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, यम की त्रास डर खत्म हो जाता है, यम की त्रास नहीं रहती। हाँ जी। प्रभ के सिमरन पूरन आशा। और जिस बात को चलता है वो पूरी होती है सिमरन करने से। हाँ, इतना जरूर है, और पूरी इसलिए होती है कि गुरु उसको दूसरी आस ही नहीं देता। ऐसी उसके दिल में इच्छा पैदा नहीं होती जो ठीक हो, गलत हो, सॉरी माफ करना, उसके दिल में कोई ऐसी इच्छा नहीं पैदा होती जो उसका नुकसान करे, क्योंकि वो ख्याल पैदा करने वाला भी सिमरन ही है, और अच्छा ख्याल पैदा करके उस रास्ते पे उसको कामयाबी देता है। हाँ जी। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, सिमरन करने से मन की जो मैल है वो साफ होती रहती है, मन में शुद्धि आनी ना शुरू हो जाती है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि मन लोचे बुराइयां, मन का काम है कोई ना उल्टी सीधी चीज सोचता रहता है, और अगर सिमरन करें तो गुरु शब्द ए मन होड़िए, तब मन काबू आने लगता है। हाँ जी। अमृत नाम हृदय माहे समाए। अभी पहले नाम था, अभी अमृत नाम बोला। अभी जब अमृत नाम आ गया तो इसका मतलब है शब्द, वो नाम जिसमें अमृत है, वो नाम जिसमें रस है, वो नाम जहां पर अनंत शब्द शुरू होता है उसको अमृत नाम बोलते हैं। अभी नाम आ रहा था, सिमरन आ रहा था, अभी अमृत नाम आ गया, तो अमृत नाम का मतलब शब्द आ गया। अभी सिमरन आ रहा था, इसके आगे लफ्ज आने हर सिमरन। सिमरन तो वो है जो हम मुख से बोलते हैं, हर सिमरन वो है जो हरि सिमरन हमारे लिए कर रहा है, वो अनंत शब्द है। जो हरि सिमरन कर रहा है ना हमारे लिए, मेरी बात की समझ आ रही है ना? जो हरि सिमरन हमारे लिए कर रहा है वो अनंत शब्द है। एक तो हम अपने मुंह से सतनाम बोलते हैं, ये सिमरन है। एक सतनाम प्रकट होके अंदर से आवाज आती है, वो हरि सिमरन है, उसको अमृत नाम भी बोला है। अभी बोलो। अमृत नाम हृदय माहे समाए। फिर इसके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाता है। हाँ जी। प्रभ जी बसे साध की रसना। अभी प्रभु जी बसे कहाँ रहता है? साथ की रास्ता। जो गुरु है उसको साथ बोला है, उसके जो प्यारे हैं उनको साथ बोला है। कहते हैं वो उसकी रचना पे बोलता है। रचना मतलब परमात्मा जो है, संतों की जुबान पे परमात्मा बोलता है, इसलिए उनका कहा जो होता है उसको कहते हैं, और कहते हैं अमृत वचन है उनके, उसको होता है अमृत लाल ए रतन है, ये अमूल्य लाल है, ये खजाने हैं, क्योंकि जो सतगुरु के मुख से निकलता है वो अमृत नाम है। फिर पढ़ना जी सीखो। प्रभ जी बसे साध की रसना। नानक जन का दसन दसना। नानक कहता है ऐसे अंधों का मैं दासों का दास हूँ, सेवादार हूँ। हाँ जी। प्रभ को सिमरन से धनवंते। सबको सिमरे वो धनवंते हैं, उनके पास नाम धन भी है और दुनिया का धन भी मिलता है। उसको दुनिया के आगे ऐसे हाथ नहीं करना पड़ता, वो किसी हालत में भी हो, पर अपना गुरु जो है उसके हाथ को ऐसे नहीं होने देता, ऐसे कर देता। ये गुरु की बख्शिश है। आगे आगे। प्रभ को सिमरन से पतवंते। वो इज्जत वाले हैं, इधर भी इज्जत है और परमात्मा के घर में भी इज्जत है, उनको यम भी सलाम करते हैं। हाँ जी। उसको कहते हैं काल निवावे माता। हाँ जी। प्रभ को सिमरन से जन परवान। मंजूर है वो इंसान जो उसको सिमरन करते हैं। आगे। प्रभ को सिमरन से पुरख प्रधान। वो पुरख है और प्रधान है, उनका कहना माना जाता है, उनका कहना गुरु भी मानता है, उनका कहना जो कायनात भी मानती है। हाँ जी।
प्रभु को सिमरन से बेमोहताजे। उस सिमरन करते हैं, उसको किसकी मोहताजगी नहीं करनी पड़ती। उसके सारे काम आप संता के कार्य आप खुलोया। हम ये पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन उसमें दिया हुआ संता के कार्य। अगर वो सिमरन करता है तो, नहीं तो वो बगैर मतलब के नहीं आके हरि के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता। आगे चलते। प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे। वो शहंशाह है जो सिमरन करते हैं। आगे। प्रभु को सिमरन से सुखवासी। उनका जो वास है वो तीसरे तिल में होता है, वो सुख रहते थे। अगर वो बाहर भी आ जाए तो जहां रहते हैं उनको सुख ही सुख है। हाँ जी, आगे। प्रभु को सिमरन सदा अविनाशी। उनका नाश नहीं होता, नाश रहता है वो, उनको नुकसान कोई नहीं दे सकता। हाँ जी। सिमरन ते लागे जिन्हें आप दयाला। जिस पर परमात्मा की मौज होती है वो सिमरन करता है। नानक जन की मंगैर वाला। सिमरन करते हैं, नानक कहते हैं मैं उनके चरणों की धूड़ मांगता हूँ। आगे चलो। प्रभु को सिमरन से पर उपकारी। वो सिमरन करते हैं, उनसे लोगों का भला होता है। ऐसे इंसान वो चाहे ना चाहे जो बात करेंगे लोगों का उससे भला हो जाएगा, उसके नजदीक जाने वाले का भी भला हो जाएगा। हाँ जी। प्रभु को सिमरन तिन सद बलिहारी। सिमरन करने वाले के हम कुर्बान जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे। तो सिमरते हैं, उनका मुख सुंदर हो जाते हैं, उनके चेहरे प्रभु को उस पर नूर होता है। हाँ जी, आगे। प्रभु को सिमरन तिन सुख विहावे। वो सुख में रहते हैं जो सिमरन करते हैं। आगे चलो। प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता। करते हैं उनको आत्मदर्शी हो जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार होता है। आगे चलो। प्रभु को सिमरन तिन निर्मल रीता। वो तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, उनकी रीत निर्मल होती है, वो राजसिक तामसिक सात गुणों से ऊपर हो जाते हैं। हाँ जी। प्रभु को सिमरन तिन अनदेख नेरे। सिमरन करने वाले को खुशियां खुशियां हैं। आगे। प्रभु को सिमरन बसे हर नेरे। सिमरन करने वाले के पास परमात्मा रहता है। चलो। संत कृपा ते अनदिन जाग। वो संतों की दया से वो हमेशा सुचेत रहते हैं। आगे। नानक सिमरन पूरे पाग। वो किस्मत वाले हैं, पागों वाले जो सिमरन करते हैं, और जिनकी अच्छी किस्मत होती है वही सिमरन करते हैं, दूसरे आर्गुमेंट करते हैं। हाँ जी। प्रभु के सिमरन कारज पूरे। तो लावा दुलावा को छोड़ो मत, इसका मतलब होता है प्रभ के नहीं है, प्रभ क्या है। तो क्या सिमरन कारज पूरे। आगे सारे काम। प्रभु के सिमरन कबहू न छूरे। और सिमरन करने वाले को कभी पछतावा नहीं करना पड़ता, उसके सारे काम ऑन द स्पॉट होते हैं। हाँ जी। प्रभु के सिमरन हर गुण बानी। प्रभु को सिमरन वाले के अंदर शब्द प्रकट होता है। प्रभु के सिमरन सहज समानी। सिमरन करने वाले को पार ब्रह्म की में जाने का मौका मिलता है। प्रभु के सिमरन निचल आसन। प्रभु के सिमरन न चला, उसको कोई डुला नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई छू नहीं सकता। आगे चलते हैं। प्रभु के सिमरन कमल विगासन। उसके हृदय कमल, सारे कमल लेके ऊपर तक जितने सहस्त्रदल कमल, ऊपर कमल, अष्टदल कमल, नामित दोष सारे कमल उसके खिड़ जाते हैं। हाँ जी। प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार। प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार,
सिमरन करने वाले के अंदर अनहद शब्द प्रकट हो जाता है। सिमरन करने से, कान में ना उंगली देने से भी शब्द की तेज आवाज शुरू हो जाती है, जो ऊपर पुल करके ले जाती है। और अनहद चुनकार सिमरन से ही प्रकट होती है, वो सिमरन जो पूरा गुरु देता है। हाँ जी। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। इसको प्रभ सिमरन बोल रहे हैं ना बार बार, उसका कोई अंत पार नहीं, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता क्या क्या फायदे हैं। आगे, सिमरन से जन जिनको प्रभ माया, जिस पर प्रभु की दया है वो सिमरते हैं। आगे, नानक तिन जन सरनी पाया। नानक कहता है जो सिमरते हैं, जिन पर प्रभु की दया है, मैं उनके चरण छूता हूँ। आगे बोलते हैं, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। अभी हर सिमरन आ गया ना, अभी सिमरन था पहले, अभी क्या आ गया? हर सिमरन, प्रभ सिमरन, अभी हर सिमरन आ गया। हर सिमरन हुआ अनंत शब्द को, जिसके अंदर अनंत शब्द प्रकट हो जाता है वो और हर सिमरन कर भगत प्रगट, जिसके अंदर अनंत शब्द प्रकट हो जाता है, तो उसके द्वारा बहुत सारे भक्तों को भी सिमरन मिलता है। और दूसरा ये है कि जो माता बच्चे को जन्म देने वाली है, अगर वो अंदर शब्द से जुड़ी हुई है, तो उसका बेटा भगत पैदा हो। हर सिमरन का भगत प्रगटाए, जिसको जन्म देगी ना, जननी जनेता भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे बगाड़े नूर। वो फिर नूर बिगाड़ने वाले नहीं, वो आप भी सुंदर हो जाएगी, वो आप भक्तों को जन्म देगी, जिसके अंदर शब्द प्रकट हो गया। बहुत खास बात है। आगे बोलो, चलो। हर सिमरन लग वेद उपाय। जो अनंत शब्द से जुड़े, उन्होंने वेदों की उत्पत्ति कर दी। हाँ जी। हर सिमरन पाए सिद्ध जाति दाते। इनके अंदर सिमरन शब्द प्रकट हो गया, वो सिद्ध हो गए, वो जति हो गए, वो दाते बन गए। वो दुनिया का भला करने वाले, सिद्ध भी भला करते हैं, जति भी करते हैं, दाते भी करते हैं। हाँ जी। हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। नीच से नीच कौम में पैदा हुआ, नीच से नीच इंसान अगर वो सिमरन से लग जाए, तो वो अनामी देश तक जाता है। हाँ जी। हर सिमरन तारी सब धरना। उसी सिमरन से जितनी धरतियां पैदा हुई हैं, कोट ब्रह्म में पैदा हुए, वो सिमरन उसी हर सिमरन उस शब्द के से ही सारी धरतियों को शब्द का सहारा है। सारी धरतियां, हम कहते हैं ना तौले ऊपर कहता पार, बैल के सिक पर नहीं, सब धरतियां जितनी क्रिएट हुई हैं, शब्द से क्रिएट हुई हैं, और वो शब्द से ही संभाली हुई हैं। उसको हर सिमरन बोलते हैं। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। हर सिमरन तारी सब धरना। सारी धरतियां सिमरन सिमर हैं, सारी धरतियां सिमरन के सारे कड़ी हैं। आगे चलते हैं। सिमर सिमर हर कारण करना। जो कुछ भी हमने करना चाहिए, हम सिमरन करके करें। घर से पांव निकाले ही नहीं सिमरन से। दलीज से, घर की दलीज से पांव बाहर निकालते वक्त ये देखें कि हमारे मुंह में सिमरन है कि नहीं। वो और जो काम करें सिमरन से करें। हाँ जी, आगे। हर सिमरन कियो सगल आकारा। हर सिमरन उस शब्द से सारे आकार बने। धरती उससे बनी, आसमान जमीन सारे उससे बने, जितनी कायनात है उससे बनी, जितने जिया जंत है सब उसी सिमरन, सब आकार उस नाम के सिमरन से बने, जिस सिमरन को हम अनंत शब्द कहते हैं। हाँ जी। हर सिमरन में आप निरंकारा। और जो शब्द है उसी में आप परमात्मा बैठा हुआ है। जिसके अंदर शब्द है उसके अंदर परमात्मा। हाँ जी। कर कृपा जिस आप बुझाया। परमात्मा ने कृपा करके जिसको गुरु मिला दिया, और गुरु ने जिसको ये समझ दे दी। आगे।
नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। वो गुरमुख हो गए और उनको उनके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया और वो शब्द स्वरूपी हो गए और परमात्मा से मिलके एक हो गए। आज हमने सुखमनी साहब की एक अष्टमी पूरी करी है। इस लास्ट वाली 2 लाइनें दोबारा पढ़ो। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। कल मिलते हैं जी, सत्संग।